बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज़ 1 डे 20th। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है। आज हम सीखेंगे बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग कैसे करते हैं, यानी कि चुगली करना। चलें, नरेशन। नरेशन में क्या होता है, आप किसी से कोई बात करते हैं या आपसे कोई बात करता है तो उस वही बात को आप किसी और से बयान करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अल्फाज में, ठीक है। तो इसको कहते हैं नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो के बाद आपको नरेशन ऐसे लगेगी जैसे कि आप चुगली कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, नरेशन क्या है या डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पर ऐशल ने कशफ से कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। वो डायरेक्ट अपनी बात उससे बयान कर रही है, बोल रही है। अब यही बात कशफ जाकर सुबह टीचर को बोल देती है कि भाई ऐशल ने कहा था कि वो कल स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। अब उसी की बात को वो अपने अल्फाज में बयान करती है, ठीक है। वो इनडायरेक्ट हो गया, ऑलराइट। तो इसको कहते हैं नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। और एक और बात याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच को नरेशन नहीं बोलते, इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बयान किए हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, पास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। In this sentence, she said to him, "Did you lose your pen here?" अब देखिए, she said to him, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, said। said इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑलराइट। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये जो कॉमास के बाहर वाली वर्ड्स होते हैं वो होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ऑलराइट। और कॉमास के अंदर जो होते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इन दिस सेंटेंस, डिड यू लूज योर पेन हेयर, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस वन इज रिपोर्टिंग स्पीच। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव फॉर्म में हो, इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस के सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाएं तो वो इंटरोगेटिव फॉर्म या सवालिया जुमला कहलाता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी पुट द क्वेश्चन मार्क, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। शी आस्क्ड, सबसे पहले तो सेट कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम, कॉमास को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। कॉमास के बजाय हम लगाएंगे इफ, ऑलराइट। शी आस्क्ड हिम इफ she had lost his pen there। अब देखिए, हेयर को चेंज कर दिया मैंने देयर में, ठीक है। प्रोनाउन चेंजेस की मैंने, कॉमास को हटाकर इफ लगा दिया। इफ क्यों लगा, क्योंकि दिस इज इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले हैं, सवालिया जुमलों में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इफ लगाते हैं, ऑलराइट। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड लॉस्ट हिज पेन देयर। अब देखिए, योर पेन को मैंने चेंज किया हिज पेन में, ठीक है। कॉमास रिमूव किए और इफ लगा दिया, ऑलराइट। अनदर एग्जांपल, he said to you, will you go to London tomorrow? He said to you, this is reporting speech, क्योंकि कॉमास के बाहर वाली जो वर्ड्स होते हैं, स्पीच होती है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। एंड जो कॉमास के अंदर होते हैं वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए, विल यू गो टू लंदन टुमारो, ये है रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास फ्यूचर टेंस में। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम विल के बजाय वुड लगा देंगे, ठीक है। कॉमास रिमूव करके इफ लगा देंगे। द रीजन इज बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑलराइट। सेट की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड। ही आस्क्ड यू एंड प्रोनाउन चेंजेस। ही आस्क्ड यू इफ यू वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे एंड टुमारो को चेंज किया मैंने द नेक्स्ट डे में, ठीक है। ऊपर वाली एग्जाम्पल में हेयर को चेंज कर दिया देयर में, and in this example I have changed tomorrow into
द नेक्स्ट डे। ऑलराइट, आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? डायरेक्ट स्पीच में किसी भी राइटर या ऑथर के, पोइट के एग्जैक्ट अल्फाज होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज या रद्दो बदल नहीं होता, वो डायरेक्ट बयान किया जाता है उसको, ठीक है। इसकी बेहतरीन मिसाल है कुरान पाक। कुरान पाक जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह अपने बंदों से डायरेक्टली मुखातिब है, ठीक है। उसके अल्फाज को, उसकी वर्सेस को हम तब्दील नहीं करते, चेंज नहीं करते, रद्दो बदल नहीं करते। इसी तरह से कोई भी पोइट, कोई ऑथर, कोई राइटर, कोई स्पीकर, किसी के भी अल्फाज होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, वो सेम टू सेम बयान किए जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में जिस तरह मैंने आपसे बयान किया, चुगली होती है, ठीक है। एक के अल्फाज को, जो किसी ने कहा, उसको हम अपने अल्फाज में चेंज करके किसी दूसरे से बयान करते हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इसमें देखिए, ही आस्क्ड यू इफ यू वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे। अब हमने क्या किया? प्रोनाउन चेंजेस इसको हम कहते हैं, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।